Hello बच्चों, let's see the question and the question is for a cell involving one electron मतलब हमारे पास कोई सेल रिएक्शन है बेटा जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मतलब n की वैल्यू यहाँ पर बेटा आपके पास 1 होने वाली है। उसके लिए ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन। सो हमें यहाँ पर बताना है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। उस सेल रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हमारे पास बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बेटा नर्स्ट इक्वेशन, है ना। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले बेटा नर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो ई सेल होता है वो इक्वल टू आपका होता है बेटा ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो एक्चुअल में आपके पास -2.303 RT N/F और log आपका Q हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 2.303 RT और F को इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 0.059 आने वाली है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ बेटा ई सेल इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन देन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में जब कभी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं बेटा तो आपका जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 298 केल्विन ही होने वाला है। इसलिए ज्यादातर केसेस में हमारे पास यही फॉर्मूला हम यूज किया करते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए बेटा क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो आपके पास होती है बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में होता क्या है वहां पे आपका जो ई सेल होता है बेटा वो आपका हो जाता है इक्वल टू 0 और वहां पे जो आपका ये रिएक्शन क्वोशंट Q है इसकी वैल्यू आपकी इक्वल टू हो जाती है K, है ना। तो अब इसको आप फर्दर जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मिलेगा ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ये चीज आपकी 0 हो चुकी है, इसको आप इधर ट्रांसफर करो बेटा तो ये आपका 0.059 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 1 गिवन है और ये आपका बेटा log k बन चुका है। ई सेल की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये आपके पास 0.59 गिवन है। आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा तो मैं आपको इधर सॉल्व करता हूँ बेटा। यहाँ पर आपके पास जो आने वाला है वो 10 इज इक्वल टू आपके पास log k आने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एंटी लॉग लेंगे बेटा तो एंटी लॉग लेने पे ये जो आपका k है बेटा वो आपका 10 टू द पावर 10 जाने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही जवाब होने वाला है बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये समझ में आया होगा। ई सेल की वैल्यू देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू जो है वो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 0.059 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 10 आएगा, ये आपका log k बनेगा। और log k का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग में आपका जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर में चला जाता है। तो आपके पास जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।